हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर का नाम है चक्रवात, है ना। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ठीक, देखो चक्रवात क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर के बना है स्तुति रानी, चक्र और वात, है ना। चक्र का मतलब क्या होता है, गोल, और वात का मतलब क्या होता है, हवा। यानी हम ये समझो कि गोल गोल घूमने वाली हवा को क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। गोल गोल घूमने वाली हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बात हमने बताया आपको। लेकिन चक्रवात को हम लोग क्या करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। देखो ये नीता, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जैसे हम लोग पवन में पढ़े थे, पवन में क्या पढ़े थे कि उच्च दाब से कहाँ की ओर, निम्न दाब की ओर क्या चलता है, पवन चलता है। उसी प्रकार से जो चक्रवात होता है ना, चक्रवात होता है, वह चक्रवात भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। देखो यह दोनों जो हुआ, पवन हुआ या चक्रवात हुआ, किसका रूप है, दोनों है रूप हवा का। बात समझ में आए तो याद रखिएगा, हमारा पवन हो या फिर चक्रवात हो, वह दोनों का गति कैसे होता है, उच्च दाब से लेकर के निम्न दाब की ओर होता है। अब हम लोग चक्रवात को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का और ज्यादा प्रयास करते हैं कि चक्रवात आखिर होता क्या चीज है। चक्रवात आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। चक्रवात जो होता है उसको पहले हम परिभाषित करते हैं कि चक्रवात का डिफिनीशन क्या होता है ना। बताओ, चक्रवात सबसे पहला डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि ये क्या है कि चक्रवात जो होता है वह निम्न दाब का क्या होता है, निम्न दाब का केंद्र होता है। हमने क्या लिखा है नीचे से यहाँ पर कि जो चक्रवात होता है वह चक्रवात वास्तव में क्या होता है, निम्न दाब का केंद्र होता है। और पहला बात तो यह हो गया। और दूसरा बात क्या होता है कि चक्रवात जो होता है वह अस्थिर होता है। हमने क्या कहा, चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होता है, अस्थिर होता है, और साथ साथ में क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि हवा का भंवर होता है। हवा का क्या होता है, भंवर होता है। भंवर आप लोग देखे होइएगा, जैसे कि जून जुलाई का मौसम आता देखते हो कि कहीं हवा बह रहा है तो गोल 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 घूमता रहता है, वही क्या होता है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, भंवर बोलते हैं। तो देखो परिभाषित कैसे करेंगे डेफिनेशन को चक्रवात में, कि चक्रवात हवा का वैसा भंवर होता है जो अस्थिर एवं परिवर्तनशील होने के साथ साथ वो निम्न दाब का क्या होता है, केंद्र होता है। समझो ध्यान से कैसे होगा, देखो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा चक्रवात हो गया। चक्रवात को यह जो बीच वाला भाग हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। किसका आंख, चक्रवात का आंख। हमने बताया क्या कि जो चक्रवात होता है उसमें यह तीन फीचर्स होना बहुत जरूरी होता है, तो ही वह क्या होगा, चक्रवात होगा। अब देखो कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात हवा का भंवर हुआ, हमने बता दिया। तो बेसिकली यही क्या होता है, जो सर्कल गोल 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 घूमता है, इसी को क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। अब देखो इसके जो बीच का भाग होता है, वह बीच का भाग क्या होगा, उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और भाषा में रुखसार चक्रवात की आंख भी कहते हैं, नहीं बोलते हैं माँ की आंख, इसको किसको बोलेंगे, चक्रवात की आंख, है ना, यह ध्यान रखना। ठीक है, चक्रवात कहते हैं आंख। अब यहाँ ध्यान देखिए, हमने क्या बताया कि निम्न दाब का केंद्र होता है। अब जरा बताओ तो एक चीज समझो ध्यान से सारे बच्चे, जैसे कि पूरा हवा जो इसको प्रेशर देगा यहाँ पर मनीष, इधर केंद्र की ओर, तो केंद्र में गर्मी होगा कि ठंडा लगेगा, बीच वाला भाग में भाई पूरा हवा इसको दबा रहा है कस के रुखसार, तो यहाँ पे केंद्र में गर्म होगा सर, गर्म होगा। यानी जब गर्मी होगी तो वहां दाब कैसा होगा, निम्न दाब होगा। यानी यह केंद्र जो होता है वास्तव में क्या होता है, यहीं पर निम्न दाब होता है। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है रुखसार, यहाँ का दाब कैसा होगा, हाँ प्रेशर यहाँ पर कम होगा। ठीक है, इसीलिए देखिएगा कम प्रेशर होने के कारण देखिएगा ना कि अगर बीच में हवा हुआ बहता है तो कागज हो गया, पत्ता हो गया पेड़ का, या कुछ नहीं गोल गोल ऊपर को दिखाई देता रहता है हमको, वो घूमता रहता है कंटिन्यू। तापमान अधिक रहेगा तो क्या होगा, ऊपर उसको लेके जाएगा, उसेगा हवा, तो उसको ऊपर में घुमाते रहता है। अब देखो यह जो गोल गोल वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलेंगे, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब देखो इसी को बहुत ही आसान चीज है चक्रवात को समझना, कि चक्रवात जो होता है क्या है कि इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होंगी, पहला केंद्र होगा, दूसरा क्या होगा, हमारा परिधि होगा। और केंद्र में क्या होगा, निम्न दाब होगा, तो बाहर में क्या होगा मनीष, ये परिधि पर इसका उच्च दाब होगा। सिंपल सी बात है, यदि चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होगा तो परिधि पर क्या होगा, परिधि पर उच्च दाब होगा। ठीक है पल्लवी रानी, अब जरा बताओ, जैसे हवा को हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हवा क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, हमने पढ़ा था।
तो चक्रवात में क्या होगा, चक्रवात में भी जो चक्रवात की जो दिशा होगी या चक्रवात में जो हवा का प्रकोप होगा, प्रभाव होगा, वो कहाँ होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा। यानी अब हवाएं कहाँ बहेंगी, के परिधि से केंद्र की ओर बहेंगी। हवाएं कहाँ होंगी, परिधि से। यानी चौथा पॉइंट हमको क्या निकल करके आया कि इसमें हवाएं या पवन का वेग जो भी लिख लो, या पवन का वेग क्या होता है विमान, ये परिधि से केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये 4 पॉइंट है, क्योंकि बीपीएससी कई बार ट्विस्ट करता है क्वेश्चंस को, तो हमको क्या करना है, उसी ट्विस्टिंग में इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान देखो, क्या इस चक्रवात का कुछ आकार होगा, कुछ शेप होगा, बताओ। चक्रवात का किसी प्रकार का आकार या शेप होगा। देखो चक्रवात का जो है, इसका आकार जो होता है 2 ही प्रकार का हो सकता है, समझो ध्यान से। पहला, या तो इसका आकार अंडाकार होगा, या इसका आकार कैसा होगा, भी आकार का होगा। अंग्रेजी का जो वी वाला है ना, इस प्रकार का होगा, 2 ही प्रकार का होगा। अंडाकार का मतलब कैसा होगा, देखो यहाँ पर ये चक्रवात वास्तव में ऐसा ही रहता है, लेकिन हम लोग चूंकि पढ़ाने के क्रम में ना गोल गोल बना के बताते हैं, लेकिन गोल नहीं होता वो। हवा वो कैसा होगा, हवा ये हमेशा तिरछा होगा। अब देखो, या तो अंडाकार होगा, भी कैसे होगा, देखो जैसे एक तो क्या केंद्र बना हमारा ऐसे, यानी नीचे का भाग पतला होगा, ऊपर का भाग क्या होगा, चौड़ा होगा, यही ना है। नीचे का भाग क्या है, पतला, ऊपर का भाग मुंह खुला हुआ, चौड़ा हुआ है। तो या तो भी आकार का होगा या अंडाकार। दुनिया में जहां भी चक्रवात है, चाहे वो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हो, यह दोनों चक्रवात का कैसा आकृति होगा, या तो अंडाकार होगा मनीष, या तो कैसा होगा हमारा भी आकार का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो चक्रवात जो होता है तो कुछ डायरेक्शन होता है, जैसे कि हम लोग कहीं चलते हैं ना, तो डायरेक्शन में चलते हैं कि लेफ्ट साइड में चलते हैं, गाड़ी घोड़ा लेफ्ट साइड में चलता है। उसी प्रकार चक्रवात जो होता है, चक्रवात का अपना कुछ डायरेक्शन होता है। ठीक है, यानी इसका कुछ दिशा होता है। देखो स्तुति, हमने यहां पर पढ़ा था, ये हमारा क्या हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं ना, सही बोल रहा है कोई आदमी। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बात है हमारे पास में कि उत्तरी, सब लोग पढ़े होंगे कि अब देखो चक्रवात तो क्या है, चक्रवात यहाँ भी उत्तरी गोलार्ध में भी बनेगा, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, साइबेरिया में बने, यहाँ भारत में बने, कहीं भी बन सकता है, दक्षिण में भी बनेगा। अब ये दक्षिण अमेरिका में बनेगा, अफ्रीका में बनेगा, या समुद्र में बनेगा कहीं पर, या नीचे प्राद्वीपीय क्षेत्र में बनेगा, द्वीपीय क्षेत्र में बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बन सकता है ये। तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में जितने भी चक्रवात बनेंगे, उसका दिशा कहाँ होगा, कैसे कैसे रहेगा, प्लस जो दक्षिण में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात बनेगा विमल, उसका दिशा कैसे होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। और पीटी में यही से प्रश्न पूछा जाता है। पल्लवी को पता है, बताओ तो पल्लवी, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा कैसा होता है, उत्तरी गोलार्ध चक्रवात की जो दिशा होती है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ये याद रखना। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है उसका दिशा कैसे होगा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। क्या कैसे होता है, समझाते हैं आपको। इसमें क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखें। बताओ तो नीता रानी, माइक खोलो। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा कैसे होता है, बोलो, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। अरे वाह, देखती हो पहले भी होता, बच्चा जब ज्यादा पढ़ लेता है ना तो अंग्रेजी बोलता है, नहीं बोलते हैं तो भी बोलते हैं, बोलते हैं तो भी बोलते हैं, पता नहीं आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, थोड़ा हमको अंग्रेजी सिखा दी तुम, है ना, इसको बोलते हैं थैंक यू सर, क्लॉकवाइज। अब देखो इसका दिशा कैसे होगा उत्तरी गोलार्ध में, नीता बोलो। या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसी को हम लोग अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। दक्षिण गोलार्ध में कैसे होगा, मनीष बोलो, घड़ी के सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज होता है। अब देखो घड़ी का सुई होता है क्या, देखो तो जैसे रुखसार के घर में दीवार घड़ी लगा होगा, यहाँ पर बसता है ना,
12 बजा, 9 बजा, 3 बजा, उसके बाद यहाँ 6 बजता है, 1 2 ऐसे 4 5 7 8 11 12, ठीक है। यहाँ क्या रहता है, घंटा का सुई, घंटा रहा, मिनट रहा, इसे सेकंड रहा। तो घड़ी के यहाँ विपरीत देखो, अब ये ऐसे ना घूमता है, ऐसे घूमता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा देखती हो कि मान इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेटर मान लेंगे। यानी जो बीच का केंद्र है ना 9 3 वाला पल्लवी, इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेटर मान लिया, विषुवत रेखा मान लिया। अब देखो कि ये कैसे बह रहा है, घड़ी तो ऐसा है ना घूम रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, यानी ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में कैसे आएगा, देखो ऐसे घूम लिया, उत्तरी गोलार्ध में फिर कैसे घूमेगा, ये उल्टा घूमता है, ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। इसी को बोलते हैं घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। फिर से समझो, ये कैसे घूमेगा मनीष, ऐसे घूमेगा उल्टा, यानी इसका दिशा ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना। नीचे वाला कैसे होगा, ऐसे, अंतर होता है दोनों में। क्लियर हो गया पल्लवी, स्तुति। मुंह में गुपचुप रखी हो क्या, मुंह से बोल प्रणाम सर। खूब खुश रहिए पल्लवी, आनंद रहिए। तो हमारा खुश हम दुआ ले लेके बहुत बरकत कर रहा है, हम मास्टर साहब मट्टी में जा रहे हैं ना ये पल्लवी। सर आप टीचर हैं, आपसे तो पूरा जग उजाला हो रहा है, ऐसे क्यों बोलते हैं। देखो पल्लवी कितना सीख गई है नीता बोलना। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। बहुत बोल रही है, बाप रे बहुत होशियार हो गई है नीता। हमको पहले नहीं मानी, पहले नीता को लेके हमको डर लगा रहता था कि इस बच्ची को पता नहीं इसको आएगा नहीं पर्सनालिटी बोलने की, नहीं आएगा। अब तो इंटरव्यू देगी तो गुरबा के माथा फाड़ देगी ये बोल बोल करके, नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे। अब देखो चक्रवात जो होते हैं पूरे, हमने चक्रवात को समझ लिया। इसका एक और पिताजी होता है प्रति चक्रवात, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं चक्रवात के कितने रूप होते हैं, बताओ कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, बताओ। 2 प्रकार के। 2 प्रकार के, यस सर। कौन कौन, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक सही बोली हो स्तुति। देखो चक्रवात जो होता है, चक्रवात 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार का क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, पहला चक्रवात हो गया। दूसरा कौन सा चक्रवात होता है, क्या बोली हो, कटिबंधीय। अच्छा ये जितना चीज पढ़ाई कर रही हो ना, कर रहे हैं आप लोग भूगोल का, ये सारा चीज आपको ऐसे में बहुत मदद करेगा, इसलिए बारीकी से पढ़ो, सब चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, है ना। बताओ ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, हमारे यहाँ ग्लोब पे, ये हमारा क्या है पूरा ग्लोब है, यह क्या होता है, यह हमारा हो गया विषुवत रेखा, ये क्या हो गया विषुवत रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया, कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया, मकर रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अरे 66.5 डिग्री साउथ वाले रेखा को आर्कटिक रेखा बोलते हैं कि अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, अरे भाई सबको क्या साफ सुन गया है, जी सर, सुन रहा हूं। 66.5 डिग्री दक्षिण में रेखा को कौन सा रेखा बोलते हैं, नीचे कौन सा समुद्र है, क्या, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक सर, अंटार्कटिक रेखा। और ये कौन सा रेखा हो जाएगा, आर्कटिक रेखा। बताओ तो स्तुति, इतना चीज सब नहीं बोलती हो। उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखो, अब हम चक्रवात को यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं विमल, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखना कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी जो चक्रवात, चक्रवात तो समझ में आ गया, गोल गोल घूमने वाला होता है अंडा जैसा, तो वैसा चक्रवात या पवन का वैसा भंवर, वैसा पवन का लहर, हवा का लहर मनीष, जीव कहां से कहां तक जो रहेगा इसी के बीच में रहेगा। बात समझ में आया, यानी जो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो क्या होगा, वो कर्क रेखा
कर्क मकर रेखा रेखा और मकर रेखा के बीच में होगा, के बीच में उत्पन्न होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। कर्क उस कर्क चक्रवात जो जी होता सर। है वो कहाँ होगा नीता? केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के इसी के बीच मकर में होगा, इसके अलावा नीचे में वह नहीं जाएगा। अब जरा बताओ तो पल्लवी, यहाँ पर देखो तो ये समकल पढ़े है ना, इसके जस्ट ऊपर में कितना है? 30 डिग्री पर आता है ना, जी तेज हवा बहता है। फिर यहाँ पर कहाँ 30 डिग्री पर खूब हवा बहता है। कॉमन सेंस की बात है, मुझे बताओ, यदि कोई भी चक्रवात विषुवत रेखा के बीच में यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होगा तो इसका गति तेज होगा कि कैसा होगा? तेज होता है सर। हाँ, इसका क्या होगा? देखो, इसका गति क्या होगा? गति बहुत तेज होगा। इसका जो आकार होगा, आकार इसका प्रायः अंडाकार होता है, समझो ध्यान से। लेकिन यह आकार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील। जैसे मान के चलो कि हवा इसे गोल गोल बह रहा है, ठीक है, अंडा इसे बना लिया। अब कोई हवा इसको मार दिया फटाक से, जैसे जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे अभी हम, कोई हवा मार दिया, पछुआ हवा मार दिया, ये कैसे करेगा? ऐसे नहीं घूम जाएगा। तो होता तो प्रॉपर अंडाकार, लेकिन इसका क्या आकृति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसी को बोल, ये इसका आकृति फिक्स नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पूछे कि उसने कथन में देगा आपको, कथन कारण वाले में, ठीक है, स्तुति कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार सदैव अंडाकार होता है। हमारा कथन सही है कि गलत होगा? गलत होगा, समझ में आया? सदैव नहीं होता है, बल्कि एक परिवर्तन भी होता है। हाँ, अभी जैसे मान लो कि अभी हम क्या है, ठीक है, अपना एक आकार लेकर बैठे पड़े हुए हैं। अगर हम कहीं मान चलो कि हम कमजोर हो जाए, हमको तो मेरा आकार तो परिवर्तित हो गया, तो हमको कमजोर करने के लिए असर कौन डाला? समय डाला। उसी प्रकार की यहाँ पवन जो बहेगा विमल या चक्रवात बहेगा, इसको कौन आकार को चेंज करेगा? इसके आकार को चेंज करेगा मौसम। क्या करेगा? मौसम। मान लो कि यदि यहाँ आपको पता है कि विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण में क्या होता है? मूसलाधार वर्षा होता है, 24 आवर वर्षा होता रहता है। तो बरसात होगा तो चक्रवात कैसा होगा? करेगा, ऊपर नीचे तो करेगा, हवा तो ऊपर नहीं जा पाएगा, उसका आकार में क्या परिवर्तन होगा? समझ में आया? तो इसको क्या करता है, उसमें चक्रवात की जो दिशा होती है सदैव अंडाकार नहीं होती है, बल्कि वह क्या होता है निजेश? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तन कौन करता है उसको परिवर्तन करता है हमारा मौसम। अब जरा बताओ, इसका गति यदि तेज होगा पल्लवी रानी, तो जो भी इस गोलार्ध में यानी मकर रेखा कर्क रेखा के बीच में जो भी देश है, जो भी द्वीप है, वहां पर क्या करेगा? प्रेम का संदेश लगाया कि तबाही का संदेश लेकर के आएगा? तबाही का। हाँ, यानी यह क्या करेगा? यह तबाही करेगा, फिरौन की तरह नहीं, नुकसान। यह क्या करेगा? तबाही फैलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जितना भी बड़ा तूफान आता है, चाहे वह द्वीप पर आया स्तुति या स्थल पर आया हमारा, वो जितना भी ये प्रभावकारी या प्रलयकारी भूकंप होते हैं या प्रभावकारी चक्रवात आता है, समुद्री लहर आता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब देखो, इसकी जो गति होती है ना, इसका जो गति होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, वो सामान्य गति होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नॉर्मल सा गति है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह इसकी गति 30 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर कम भी हो सकता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। जरा सोचो कि हम कहीं खड़े हैं और हमको 120 किलोमीटर की गति से हवा हमको मार रहा है, तो हमारी स्थिति कैसा होगा? कितना प्रलयकारी होगा हमारा? बात समझ में आया? और दूसरा बात देखो, इसका दिशा क्या होगा? यानी हमने तो बताया कि उत्तरी गोलार्ध में कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। यहाँ पे नीचे वाला कौन बहेगा? क्लॉकवाइज। 0 डिग्री के ऊपर कैसा बहेगा? स्तुति रानी? क्लॉकवाइज बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, नीचे में क्लॉकवाइज बहेगा। लेकिन भाई तो घूमने की दिशा होगा ना, हवा जो हुआ वह कहाँ जाएगा? पूरब से, मतलब इधर से इधर बहेगा या पश्चिम से इधर बहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसकी जो दिशा होती है, वह दिशा कहाँ होती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से क्या होता है? पूरब की ओर इसका दिशा होता है। किसका? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो, विषुवत रेखा पर पता है आपको कि यहाँ पर मूसलाधार दिन भर वर्षा होता है ना। विषुवत रेखा पर 12 बजे से लेकर के 2 बजे दिन तक, 12 बजे दोपहर से लेकर 2 बजे दिन तक मूसलाधार वर्षा होता रहता है, वो हर दिन वर्षा होगा। तो विषुवत रेखा पर जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो मूसलाधार वर्षा होता है, उस मूसलाधार वर्षा का कारण क्या है? यही हमारा वर्षा का कारण होता है। कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बात समझ में आ गया? अब ध्यान दो यहाँ पर,
अब आपका पास काम क्या रहा रुखसार कि यहाँ पर जो भी आपके पास में द्वीपीय देश है या जो भी आपके देश है, ठीक है विमल, उसको देखना कि कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होगा। जरा बताओ क्या हमारा भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। होता है भाई, हमारे भारत की स्थिति यहीं पर है ना। यस सर, यस सर है। हमारा हो गया भारत। तो हमसे कोई अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे नीता कि हमारा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बहुत प्रभावित होता है। जैसे महाराष्ट्र में देखती हो ना कि महाराष्ट्र में तूफान आया, गुजरात में तूफान आया, है ना, तो ये जितना तूफान होता है, यह तूफान क्या होगा, देखो अरब सागर में महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक का जो बॉर्डर है ना, पश्चिमी घाट का जो भी अरब सागर हमारा हो गया, तो अरब सागर में जो भी तूफान आएगा वह तूफान कैसा होगा, उष्णकटिबंध का होगा। और जो बंगाल के खाड़ी में आएगा वह तूफान कैसा होगा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। और मजे की बात यह है कि ये जो होता है बहुत खतरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये बहुत तेज, इससे भी बहुत तेज बहता है, ये इसका जो गति होता है बहुत तेज होगा, आगे पढ़ेंगे उसको भी हम, है ना। समझ में आ गया। तो देखो स्टेटमेंट क्या क्या आएगा हमारे पास में कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से हमारे भारत का पश्चिमी तट अधिक प्रभावित होता है। कथन सही है कि गलत है? कथन सही होगा कि गलत होगा? सही है। यस सर। ठीक है, आगे चले, इसमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम यहाँ पर अलग अलग देश है, तो उस कटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग देशों में हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे भारत में क्या, देखो इसको क्या करते हैं, इसका लिख लो यहाँ पर स्थानीय नाम, है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम। ठीक, यहाँ पर लिखना देश और यहाँ पर लिखना स्थानीय नाम। देखो भारत में क्या इसको बोलते हैं, चक्रवात, वो लिख लो, भारत में चक्रवात कौमा गर्त या अवदाब। भारत में इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात कौमा गर्त कौमा अवदाब। ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं बिली कैसे लिखते हैं, ऐसे बिली। ठीक है, चीन और फिलीपींस में, देश का नाम लिखना, चीन और फिलीपींस में टाइफून, क्या बोलते हैं उसको, हाँ टाइफून। जापान में टाइफू ऐसे लिखेंगे, टाइफू। जापान में क्या बोलेंगे इसको, टाइफू बोलेंगे। बुझा गई नीता? जी सर। समझ में आयल कि ना? आ